सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है। आज आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सभी लोग गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और घरों में स्थापना भी कर रहे हैं। तो और नवरात्रि भी आने वाली है, तो नवरात्रि के लिए ये मैंने फैब्रिक ज्वेलरी, थ्रेड ज्वेलरी बनाई है और इसमें नेकलेस ऑक्सीडाइज पेंडेंट के साथ बनाया है। और आप मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने मैरून कलर लिया है और सिल्वर कलर का ऑक्सीडाइज पेंडेंट लिया है, क्योंकि नवरात्रि में गरबा ज्वेलरी में इसी की ज़्यादा मांग रहती है कि सिल्वर ज्वेलरी उनको, सिल्वर कलर की ज्वेलरी उनको पसंद होती है। और फैब्रिक ज्वेलरी के भी मैं आगे और वीडियोज़ डालूँगी आपको। और मुख्यतः मैरून, नीला, हरा आदि यही कलर गरबा के समय में, नवरात्रि के समय में मांग होती है, पर आप कोई भी मैचिंग कलर का और भी बना सकते हैं। और आप इस मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए, आप भी ज्वेलरी बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना। ये सिल्वर कलर का ऑक्सीडाइज्ड हार मैं बना रही हूँ मैरून कलर में। नवरात्रि में मैरून, हरा, नीला आदि गहरे रंगों के ही हार अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। वैसे तो मैचिंग कोई भी कलर बना सकते हैं। तो मैं ये 20 इंच लंबा आज सिल्वर कलर ऑक्सीडाइज में बना रही हूँ। चाहे तो आप गोल्डन में भी बना सकते हैं, मगर नवरात्रि में ये सिल्वर ही ज़्यादा चलता है, इसलिए मैंने लक्ष्मी पेंडेंट के साथ इसमें गिन्नी लगा के मैंने इसको बनाया है, तैयार किया है। और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो आइए आपको ये बनाने वाली सामग्री इसमें दिखाते हैं। तो ये कुछ गिन्नी, जंप रिंग और ये कॉटन के बीड्स हैं जो तागे से बनाए जाते हैं। ये डोरी है प्रयोग में आने वाली। और ये लक्ष्मी पेंडेंट, ये तागा है, बहुत मजबूत तागा रहता है। ये कुछ प्लायर और कटर हैं जो कि हमें बनाने में प्रयोग होते हैं। तो आइए पहले हम पेंडेंट तैयार करते हैं जंप रिंग की सहायता से। सबसे पहले हम गिन्नी इसमें लगाएंगे। गिन्नी को जंप रिंग की सहायता से हमने इसमें अटैच किया है और प्लायर से कस के दबा देंगे ताकि ये नहीं निकलती है। और इसको पक्का करते हुए इसको हम इसी तरीके से पूरा कर लेंगे। अभी हम इसी तरीके से एक एक गिन्नी लगाते हुए और ये हम इसको पूरा कर लेंगे। ये हमने सिल्वर कलर का लिया है, इसी में सारी चीज़ें सिल्वर ही प्रयोग होंगी। आइए देखिए, हमने ये अभी पूरा कर लिया है और हम आगे का इसकी विधि बताते हैं हमने कैसे बनाया। फिर इसको हमने नाप के ये तागा ले लिया, जितने में हमें मोती पिरोने हैं उससे थोड़ा सा हम ज़्यादा ही लेते हैं, उसका दोगुना तागा हमने लेके काट लिया। अब इसके एक सिरे को पेंडेंट के पीछे से, ये दो भाग हैं ना, तो एक भाग में डालते हुए और हम गांठ लगा देते हैं। बीच में तागे से गांठ लगाते हैं ताकि ये हमको दोहरा तागा तैयार मिल जाए। और ये बहुत मजबूत तागा है, टूटता नहीं है। ऐसे हम इसको गेयर वायर में भी बना सकते थे, मगर ये थोड़ी सी डेलिकेसी तागा में लाने से बनती है और तागा बहुत मजबूत है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं। फिर हम एक बड़ी सुई में इसको डाल लेते हैं। और मैंने सीक्वेंस इसका ऐसे रखा है कि 2 पहले कॉटन बीड, फिर इसके बाद में एक मेटल बीड है, फिर 2 कॉटन बीड, फिर मेटल बीड। इसी तरीके से हमने 3 मेटल बीड को लगाते हुए ये पूरा कंप्लीट किया है इसकी लाइन को। तो आइए हम बनाते हैं इसको। बड़ी सुई मैंने इसलिए ली है कि ज़रा आराम से फटाफट हो जाता है। छोटी सुई लो तो थोड़ा छोटा बनाने में, उसको पिरोने में, पकड़ने में असुविधा होती है। तो इसको आइए लीजिए, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने 2 तागे बीच में और एक मेटल का लेते हुए हमने, वैसे हम विभिन्न कलर में, किसी भी कलर में बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने मगर ये मैरून कलर लिया है आज, क्योंकि इसी कलर की सबसे ज़्यादा मांग रहती है नवरात्रि में। नीला और मैरून और हरा भी कुछ लोग मांगते हैं।
और इसको हम ऐसे पिरोते हुए, इसके होल काफ़ी बड़े होते हैं, और इसको हम अब एक सिरे को अब डोरी का जो जहाँ हमें अटैच करना है उसमें हम एक सिरे को डालेंगे और एक हमने छोड़ दिया। सुई की सहायता से इसको थोड़ा बड़ा कर लिया और अब हम इसको डाल के और ऐसे पक्की गांठ खींच के लगा देते हैं उसको, जिससे कि ये हमको तागा सफ़ेद नहीं दिखे। और वो जो इसका डोरी का जो भाग है जिसमें हम तागा लगाते हैं वो भी अंदर चला जाता है, क्योंकि ये कॉटन के तागों का होल बहुत बड़ा होता है, तो उसमें अंदर पूरा चला जाता है। और खींच के हम टाइटली इसको बांध देते हैं, और बांधने के पश्चात फिर हम इसको कटर से थोड़ी दूरी पे काटते हैं और उस तागे को फिर हम लपेटते हुए उसमें घुमा के लपेटते हुए और हम ज्वेलरी ग्लू की मदद से उसके सिरे पे लगाते हुए और उसको हम उसमें चिपका देते हैं। ये सफ़ेद तागा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है और बहुत नीटली और बहुत अच्छे से ये कंप्लीट फिनिश हो जाता है ये इसका। और फिर इसी तरीके से हम दूसरे साइड का, हम एक साइड हमने बनाई है, दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही बनाते हैं, तागा लेके और थोड़ा सा बड़ा तागा लेके, और फिर हमने ये दोनों साइड इसी तरीके से बना ली और हमने फिर उनके सफ़ेद तागे को भी छुपा दिया। अब हम ये आइए कान के बना लेते हैं इससे मैचिंग। मैंने इसका बीच का पेंडेंट ड्रॉप लिया है, ऊपर इसे मैचिंग जो स्टड्स लिए हैं और इसको गिन्नी नीचे लगाई है ताकि वो मैच वाली फीलिंग रहे। ऐसे कोई भी डिज़ाइन और भी ले सकती थी, मगर ये इसके साथ कॉटन के बीड्स लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है और उतना नहीं ग्रेसफुल लग रहा। तो हम इसमें कांच के मोती लगाएंगे मैरून कलर के, क्योंकि हमको कान के मैचिंग भी तो दिखने चाहिए। ऐसे दूसरा कोई कलर या प्लेन लगा देंगे तो उतना ग्रेस नहीं आएगा। ये मैंने कान के बड़े बड़े बनाए हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां और महिलाओं को बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। ये पीछे की हमने डाट लगा दी है, ये हम स्टॉपर लगा दिया है, और फिर हमने जंपरिंग की सहायता से इसमें गिन्नी लगा के और फिर साइड में हमने सिल्वर कलर के ही मेटल के घुंघरू लगाए हैं। हालांकि ये बजने वाले स्लाइटली हल्के से बजते हैं घुंघरू, मगर ये घुंघरू मैंने लगाए हैं इसमें। इसका साइज़ इसके साथ मैच करते हुए ये हमने लिया है और हमने घुंघरू लगा के इसको ऐसे कंप्लीट कर लिया है। और किनारे वाले होल में हमने लगाया है इसको, क्योंकि बीच में हमको इसका मैचिंग मोती लगाना है। तो हम मोती को तो थोड़े दूसरे प्रोसेस से लगाएंगे, और इस तरीके से इसको अच्छे से पक्का कर दिया प्लायर की सहायता से। और इसी तरीके से हमने ये दोनों अपने कान के पूरे कर लिए हैं, और उसी में हमने ये मोती लगा दिए हैं लोरियल वाले मेथड से बना के, जो मैं पिछले वीडियो में बहुत बता चुकी हूँ। ये इसका डमी लुक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको पहनेंगे तो आप एकदम आप ही नज़र अलग ही आएंगे। हम इनको किसी भी और भी रंग में बना सकते हैं। बहुत सारे रंग, बहुत सारे मटेरियल रंगों के आते हैं, और उनके साथ इन मोतियों की सहायता से हम इसको बना सकते हैं। आशा है ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने लिए ज्वेलरी बनाइए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा और क्या आपने ऐसी ज्वेलरी बनाई। ये कान के मैंने बड़े बड़े त्योहारों पे बहुत अच्छे लगते हैं, और कभी कभी पहनने के लिए, खास करके युवा महिलाओं और लड़कियों को तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको छोटा करके भी बना सकते हैं, और मैं आगे भी इसी तरीके की नवरात्रि तक फैब्रिक ज़्यादातर ज्वेलरी का ही वीडियो बना के शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।